सूरह ज़ुख़रुफ़ की 2 आयतें ख़ुतबा मसनूना के बाद मआ तर्जुमा पेश की गई हैं। उन दोनों आयतों से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला हमारे सबसे बड़े दुश्मन को हम पर कब मुकर्रर करता है और कब वो दुश्मन हम पर हावी आ जाता है, और वो दुश्मन शैतान है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शैतान का तज़किरा खुले दुश्मन के तौर पर किया है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आप शैतान के तज़किरे में कुरान करीम में इन लफ्ज़ों को अक्सर जगह पर देखेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ऐ लोगो जो ईमान ला चुके हो, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। अक़ीदे में, इबादात में, मामलात में, लेन देन में, तहज़ीब व मुआशरत में, हर चीज़ में इस्लाम को अपना महवर बनाओ और हर चीज़ में इस्लाम ही की इत्तिबा और पैरवी करो। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान ये चाहेगा कि तुमको इस्लाम से दूर करे, अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुब्तला कर दे। तो अल्लाह ने आगाह फरमा दिया वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, उसकी दुश्मनी कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको तुम अपना दुश्मन ही समझना। उसको तुम पर किसी भी हाल में तरस नहीं आता, वो रहम तुम पर नहीं खाएगा, और उसकी दावत जहन्नम की तरफ है। उसको दुश्मन ही समझना, उसको दुश्मन बना करके रखना। इन लफ्ज़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में शैतान की पहचान करवाई है। नमूने के तौर पर ये 2 आयतें पेश की गई। एक हदीस जिसके रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शैतान आदम को सजदा न करने की वजह से मरदूद ठहरा, मलऊन ठहरा, तो उसने अल्लाह ताला की इज़्ज़त व जलाल की कसम खा करके कहा, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाई, अल्लाह के जलाल की कसम खाई, और अल्लाह से उसने एक तरह से दरख्वास्त करते हुए कहा कि मैं तेरे बंदों को जब तक उनके जिस्म में जान रहेगी बहकाता रहूँगा, वसवसे डालता रहूँगा और बहकाता रहूँगा जब तक जान रहेगी। ये बड़ी भारी बात उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने की थी। इंसान जाकनी के आलम में होता है, बीमारी के अय्याम झेल रहा होता है,
तो और ज़्यादा शैतानी वसवसे आते हैं। चूँकि शैतान ने उसी दिन कहा था, जब तक जिस्म में जान रहेगी मैं इंसानों को बहकाता रहूँगा, उनके दिलों में वसवसे डालता रहूँगा। इस मौके पर इस हदीस को भी सुन लीजिए, इन्नमल अअमालु बिल खवातीम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आमाल का एतबार ख़ात्मे पर होता है, कि बंदे का ख़ात्मा कैसे आमाल पर हो रहा है। आखिरी मरहले तक हमारा और आपका ये दुश्मन हमको वरगलाता है, बहलाता है, फुसलाता है और वसवसे डालता है। और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि ख़ात्मा कैसे आमाल पर हो रहा है उसका एतबार होगा। एक आदमी जन्नतियों के काम करता है, ऐसे काम, ऐसे आमाल करता है जो जन्नत में ले जाने वाले हैं, जिन कामों और नेकियों पर जन्नत की बशारत और खुशखबरी सुनाई गई है। लेकिन अचानक आखिरी मरहले में वो उन कामों को छोड़ देता है और फिर जहन्नम में ले जाने वाले आमाल, जिन पर जहन्नम की वईद और धमकी सुनाई गई है, उन आमाल को करने लगता है। और एक आदमी है जो जहन्नम में ले जाने वाले आमाल करता है, जिन पर जहन्नम की वईद और धमकी सुनाई गई है, लेकिन आखिरी मरहले में वो अल्लाह की तौफीक से पलट आता है अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी की तरफ और जन्नत में ले जाने वाले काम करने लगता है। तो इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, एतबार होगा उन आमाल का जिन आमाल पर बंदे का खात्मा हो रहा है। इसलिए अंबिया किराम भी दुआ करते, तवफ़नी मुस्लिमा, वफ़ात तक, मौत तक तू अपना फरमा बरदार मुझे बनाए रखना, इस्लाम पर कायम रखना, अपनी इताअत व फरमा बरदारी पर कायम रखना। व तवफ़ना मअल अबरार, नेक लोगों के साथ हमें वफ़ात देना और मौत देना। इस किस्म की दुआएं कुरान करीम में खूब मिल जाएंगी। एक तो शैतान का रब के सामने ये वादा और एक तरह से रब्बुल आलमीन से इजाज़त लेना कि मैं इंसानों को जब तक उनके जिस्म में जान रहेगी बहकाता रहूँगा। तो रब्बे कायनात ने इसके जवाब में जो इरशाद फरमाया, इन्नी अस्तगफिरु लहुम मस्तगफरूनी, मैं अपने बंदों को उस वक्त तक बख्शता रहूँगा, उस वक्त तक माफ़ करता रहूँगा जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे और मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे और अपने गुनाहों की बख्शिश की भीख मुझसे मांगते रहेंगे। ये मेरा वादा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि शैतान का ज़ोर और उसके बहकावे का ताल्लुक़ वसवसे और ख़यालात तक है, उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकता। कल क़यामत के दिन वो कह देगा, वमा अना अलैकुम मिन सुल्तान, हमारा तुम पर कोई ज़ोर व ज़बरदस्ती नहीं था, हमने तुमको बहकाया, तुम बहक गए। तो शैतान के वसवसे और बहकावे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचने के लिए, शैतान के हमलों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने मोमिनों को, मुसलमानों को, हम लोगों को अपनी आयात और अपने ज़िक्र और अपनी याद अता की है कि बंदा जितना अल्लाह ताला को याद करता है
उतना ही ज़्यादा शैतान पस्त होता है, और बंदा जितना ज़्यादा अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहता है, शैतान उस पर उतना ही ज़्यादा हावी होता है और शैतान के वसवसे उतने ही ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान, जो अल्लाह रहमान की याद से गाफिल होकर के ज़िंदगी गुजारता है, गफलत की ज़िंदगी, पांचों अजानें सुनता है लेकिन कोई परवाह नहीं, शैतान इस हद तक हावी हो चुका है कि तौफीक नहीं मिलती कि अजानों के जवाब में मस्जिद हाजिर होकर के नमाज अदा करें। अपने ऊपर शैतान को इतना हावी कर लिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुनाफिकों पर नमाज के ताल्लुक़ से शैतान उस हद तक हावी नहीं हुआ था जिस हद तक हावी, अल्लाह माफ़ करे, आजकल के मुसलमानों पर हो गया है। बड़ी शर्म की बात है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के नमाज का तज़किरा कुरान करीम में किया है। वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाजों के लिए उठते, अपने काम धंधों को छोड़ करके नमाज के लिए आते तो सुस्ती के साथ और आलस होकर नमाज के लिए आते थे, लेकिन आ जाया करते थे। क्या आज मुसलमानों का ये हाल है? ये हाल है मुसलमानों का। वो दिखावे की नमाज पढ़ते थे कि अगर हम नमाज नहीं पढ़े तो हमारा निफाक पकड़ा जाएगा, हमारी चोरी पकड़ी जाएगी और हमारा झूठा मुसलमान होना पकड़ा जाएगा। अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए वो भी सुस्ती और आलसी के साथ नमाज में आ जाया करते थे। अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन आजकल के मुसलमानों का क्या हाल है? आजकल के नौजवान मुसलमानों का क्या हाल है? अपने दुश्मन को, जिस दुश्मन को रब्बे कायनात ने दुश्मन समझने का और दुश्मन बनाए रखने का हुक्म दिया है और हिदायत की है, उसको किस हद तक अपने ऊपर हावी कर लिया है। अल्लाह रहमान की याद से गफलत, ये शैतान के हावी होने का सबसे बड़ा ज़रिया है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की याद बहुत बड़ी इबादत है और बहुत बड़ी चीज़ है, और शैतान से लड़ने का ये सबसे बड़ा हथियार है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद का कलेमा, अल्लाह की उलूहियत का कलेमा, जिसको पढ़ कर के बंदा ये इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दुआ पुकार के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नज़र नियाज के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसके नाम पर जानवर कुर्बान किया जाए और जानवर ज़बह किया जाए, अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसको मुश्किल कुशा और परेशानियों का दूर करने वाला समझा जाए, अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसको अपनी बिगड़ी बनाने वाला समझा जाए, अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसको शिफा देने वाला समझा जाए, अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसको नफ़ा और नुकसान का मालिक समझा जाए। ये सारी बातें ला इलाहा इल्लल्लाह में आती हैं, ये सारी बातें ला इलाहा इल्लल्लाह में आती हैं, और ये सारी चीज़ें और ये कलिमा जो है तौहीद की नींव और बुनियाद है।
तौहीद की नींव और बुनियाद है। मुसलमान इस कलमे को पढ़ते हैं, लेकिन तौहीद के तकाज़े क्या हैं उनको आज मुसलमान भूल गए। उनको मिसगाइड किया जाता है, उनकी रहनुमाई गलत रास्ते की तरफ की जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, दो कलमे का ये बोल कह लीजिए, ला इलाहा एक इल्लल्लाह, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़ज़लुज़ ज़िक्र, अल्लाह को याद करने का सबसे बेहतरीन कलेमा है। चलते फिरते उठते बैठते खूब कसरत से इस कलमे का विर्द करना चाहिए। इस कलमे से हमारा दुश्मन सबसे ज़्यादा पसपा होता है, उसकी कमर टूटती है। उसकी दावत, सबसे बड़ी दावत जो है वो शिर्क की दावत है। वो अपने मानने वालों को, अपनी पैरवी करने वालों को जहन्नम की आग की तरफ बुलाता है। और अगर बंदा शैतान के वसवसे और बहकावे में आकर शिरकिया अमल करने लगे और यकीनन कर रहे हैं, तो उसका अंजाम क्या होगा? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुसलमान शिरकिया अमल कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा पढ़ने वाले, इनका विर्द करने वाले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया और खुल्लम खुल्ला दावत सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ करके जो दी थी सबसे पहले, सीरत की छोटी छोटी किताबों में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अब कहाँ पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने का रिवाज ख़त्म। मोबाइल में इस हद तक हमने अपने आप को, नौजवानों ने ख़ास तौर से, और एक नौजवानों की क्या बात की जाए, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, मर्दों ने, औरतों ने उसके लायानी और बेहुदा प्रोग्रामों में अपने आप को इतना गर्क कर लिया है कि अब दीन इस्लाम की बुनियादी और छोटी छोटी बातें भी नहीं जानते, ना उसको सीखने की कोशिश करते हैं। आपने फरमाया था ला क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तुम्हारी कामयाबी की और तुम्हारी निजात की बुनियादी चाबी और मास्टर की है। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कामयाब हो रहोगे, कामयाब हो जाओगे। अरब व अजम तुम्हारे ज़ेरे नगी हो जाएंगे, तुम सच्चे तौहीद परस्त हो जाओ। तौहीद के तकाज़ों को समझो, अपने दुश्मन शैतान को पस्त कर दो। ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ करके, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों पर अमल करके, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या चाहता है उस चाहत को पूरी करके, वरना सिर्फ पढ़ने के लिए तो आज भी मुसलमान पढ़ते हैं। अपने शैतान को पस्त करो और पसपा करो, अपने दुश्मन को जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह के जिक्र के कलिमात शैतान की पुस्त पर, उसकी पीठ पर हथौड़े की तरह पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ज़िक्र और अपनी याद का एक बहुत बड़ा ज़रिया, इबादत के बाब में सबसे बड़ा ज़रिया कह लीजिए, नमाज को बनाया है। 5 वक्त की नमाज़ों को। व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, अल्लाह का इरशाद है, मुझको याद करने के लिए, मेरे ज़िक्र के लिए नमाज को कायम रखो, 5 नमाज़ों का एहतमाम करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र का बहुत बड़ा ज़रिया है।
बल्कि सबसे बड़ा ज़रिया है तौहीद के बाद। और कसरत से ज़िक्र के कलिमात चलते फिरते पढ़ते रहें, दिलो दिमाग को तरोताज़ा रखें। ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला और तने तन्हा है हर एतबार से, उसका कोई शरीक व साझी नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इन अक़ीदों का बार बार अपनी ज़बान से इआदा करो और उनका रिपीटेशन करो, शैतान इनसे पसपा होता है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तौहीद के कलिमात अल्लाह के नबी ने फरमाया जहाँ तक सूरज तुलू होता है वहाँ तक की तमाम चीज़ों से बेहतर है मुझको। अल्लाहु अकबर, यानी पूरी दुनिया की बादशाहत से बेहतर हैं ये कलिमात, क्योंकि इनमें अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की सिफ़तों का बयान है। इनका विर्द कीजिए। वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान, सूरह ज़ुख़रुफ़ की इसका आयत, कि अल्लाह रहमान की याद से गाफिल हो करके जो ज़िंदगी गुजारता है, अंधे बन करके ज़िंदगी गुजारता है, जिसको रितौंधी की बीमारी हो चुकी हो, जिसमें एक ऐसी बीमारी है ये रितौंधी, अरबी में आशा याशु उसी माने में आता है कि रात को कुछ नज़र नहीं आता है। तो अल्लाह के ज़िक्र और याद से जो गाफिल रहता है, गोया कि उसको रितौंधी की बीमारी लग गई है, उसकी आंखें अंधी हो गई हैं। अल्लाह ने उसका अंजाम बता दिया है, परिणाम बता दिया है। नुक़य्यिज़ लहू शैताना, हम उस पर शैतान को मुकर्रर कर देते हैं, मुसल्लत कर देते हैं। फ़हुवा लहू क़रीन, फिर वो शैतान उसका साथी बन करके रहता है, जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। सोते जागते उठते चलते फिरते हर वक्त उसके साथ रहता है और हर वक्त उसको वसवसे में मुब्तला करके गुनाह में मुब्तला कर देता है। इतना पावर दिया है शैतान को अल्लाह ने। उसके पावर को या उसको पावरलेस करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र है, और अल्लाह के ज़िक्र का सबसे बड़ा ज़रिया नमाज है, तिलावत कुरान है, अल्लाह के ज़िक्र के कलिमात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी मर्ज़ियात पर चलाए और गुनाह से बचाए, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फ़रमाए। हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फ़रमाए। यकीनन वही माफ़ फ़रमाने वाला है। परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, और हम सब की हिफाजत फरमाए हर किस्म की बीमारियों से, मुसीबतों से और परेशानियों से। यकीनन वही हमारी हिफाजत फरमाने वाला और वही हमारा मुश्किल कुशा है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।